नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में कल जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक गुस्सैल जवान की करतूत का नतीजा नहीं था, बल्कि यह सत्ता सुख के लिए देश में फैलाए गए नफरत का नतीजा है। उसकी एक बानगी है चेतन सिंह। इसकी उम्र महज 34 साल की है। इसके परिवार के लोगों ने क्या क्या सपने नहीं देखे होंगे, लेकिन उसके भीतर जो नफरत का जहर पैदा किया गया था वह आज उसकी ही नहीं बल्कि 4 परिवारों की, बल्कि 5 परिवारों की जिंदगी को नारकी बना दिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सत्ता सुख के लिए इस देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी सत्ता के लालची भेड़ियों को शर्म नहीं आती कि वह इस देश को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोगों के दिलों में नफरत का बीज बो रहे हैं। और सावधान आप भी रहिए, क्योंकि यह नफरत आपके घरों तक भी पहुंच चुका है। आप हैरान होंगे कि एक मामूली घटना को मैं किस तरीके का रूप दे रहा हूं। यह रूप मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि उस जवान का जो वीडियो वायरल हुआ है वह बता रहा है कि किस तरीके से इस देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया है। दरअसल वह जवान इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसके ड्यूटी ऑफिसर टीकम चंद मीना के साथ इस बात को लेकर होने लग गई कि मोदी के कारण देश में महंगाई बढ़ गई है, इस देश में क्या कुछ सद्भावना बिगाड़ी जा रही है। और वह इस तरीके से गुस्सा हो गया कि चिल्लाने लग गया, मोदी योगी जिंदाबाद के जो नाम लगाएंगे वही इस देश में रहेंगे। और यह कहते हुए उसने अपने ऑटोमेटिक पिस्टल से सबसे पहले नजदीक से 0 पॉइंट से उसने अपने अफसर की हत्या की। इसके बाद भी वह जवान नहीं रुका, वह आगे बढ़ा। जहां एक मुस्लिम अभी सुबह सुबह नींद से जागा ही था कि उसे गोली मारी और मोदी योगी जिंदाबाद के नारे के साथ गोली मारी। इसके बाद वह फिर आगे बढ़ा और दूसरी बोगी यानी A6 में जाकर उसने फिर एक मुसलमान को यही कहते हुए गोली मारा और वापस लौटते जो ट्रेन के कैटरिंग है उसमें मौजूद एक शख्स को गोली मारा। और कहा जा रहा है उसकी हालांकि अभी शिनाख्त नहीं हुई है कि वह मुस्लिम है कि नहीं, लेकिन उसका यह रूप बेहद ही डरावने वाला है और आप सबको सावधान करने वाला है कि नफरत का जहर किस तरीके से बोया गया है। आपके घर में भी इकलौता बेटा होगा, आप यदि इस तरह के खेल को सही ठहरा रहे हैं तो यकीन मानिए कि कल आपका बेटा भी इसी तरीके से कब गुस्से में आकर हथियार उठा ले या कब गुस्से में आकर किसी मुस्लिम महिला से बलात्कार कर दे और कब गुस्से में आकर वह अपराधी बन जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। हमने पहले भी आपको बार बार आगाह किया है कि नफरत के इस आग में जो राजनीतिक दल अपनी सत्ता सुख के लिए खेल खेल रहे हैं उससे सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका परिवार भी तबाह हो जाए। कांस्टेबल चेतन सिंह जिसने लोगों को गोलियां मारी, यकीन मानिए कि सुबह 5 बजे की इस घटना की आधिकारिक पुष्टि करने में रेलवे ने सुबह से शाम लगा दी। वह रेलवे जिसके मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव छोटी छोटी पटरियों पे जाकर सेल्फी खींचते हैं और अपने सोशल साइट में अपलोड करते हैं। रेल दुर्घटना जब बालासोर में हुई तो किस तरीके से वे पटरी और ट्रेनों के बीच
निकल निकल कर फोटो खिंचा रहे थे, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इस घटना की आधिकारिक पुष्टि करने में रेलवे ने भी सिर्फ इसलिए देर की क्योंकि मामला बेहद संगीन है। मामला मोदी योगी से जुड़ा हुआ है और शायद सत्ता नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि एक जवान ने अपने गुस्से से नहीं बल्कि नफरत की आग में जलते हुए मुसलमानों को एक के बाद एक गोलियों से भून रहा था। सवाल इस बात का नहीं है कि चेतन सिंह के साथ क्या होगा, लेकिन सोचिए कि उस मां बाप और उन परिवारों का क्या होगा जिनके बच्चे नफरत की आग में जलते हुए यह सब खेल खेल रहे हैं। कल नूंह में, हरियाणा के नूंह में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से बजरंगियों ने नंगा नाच किया वह भी किसी से छिपा नहीं है। चैनलों को लाइव प्रसारण के लिए रोका गया, खुलेआम धमकी दी गई, खूब नंगाई की गई। यही स्थिति बरेली में भी हुई, जहां के एसएसपी दंगा रोकने के लिए बजरंगियों पर जब सख्ती की तो वह योगी सरकार उसका ट्रांसफर कर देता है। आप कल्पना करिए कि किस तरह का खेल इस देश में हो रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वे ही संविधान हो चुके हैं, वे ही सुप्रीम कोर्ट हो चुके हैं, वे ही सबूत हो चुके हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से उन्होंने कल धमकाया, खबरदार यदि ज्ञानव्यापी को किसी ने मस्जिद कहा तो ठीक नहीं होगा। यानी आप सोचिए कि मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय तक पर भरोसा नहीं है और यह क्या सीधे सीधे उस न्यायालय को धमकी नहीं है जो इस मामले को सुन रहा है। क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से जजों को ट्रोल किया जा रहा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में देश में यदि घर घर इसी तरीके से चेतन सिंह पैदा होते रहे तो क्या होगा। आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से एसएसपी चौधरी को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि वह दंगा करने पर आतंकियों के खिलाफ सख्ती की। और एसएसपी के बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे कि योगी राज में किस तरीके से उनके साथ खेल खेला गया है या किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया। 21 तबादले हुए हैं उस एसएसपी के 13 साल में। यानी आप सोचिए कि किस तरह से ईमानदार लोगों को परेशान किया जाता है इस दौर में, यह भी किसी से छिपा नहीं है। कितने ही उदाहरण है और किस तरीके से अपराधियों को प्रश्रय दिया जाता है, इसकी भी लंबी फेहरिस्त है। चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो या कठुआ कांड के बलात्कारियों के स्वागत का मामला हो या बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय पूर्व रिहाई का मामला हो, प्रदीप सेंगर का मामला, किसानों को जीप से कुचलने का मामला हो या स्वामी चिन्मयानंद का मामला हो, फेहरिस्त है अपराधियों को प्रश्रय देने। लेकिन आपको सावधान रहना है क्योंकि नफरत की आग आपके घर को भी लील सकती है। धन्यवाद।